तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो वो बताने के लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जूम करके आपको जो दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है। सबसे पहले जो है ये सेटलमेंट डेट है, उसके बाद साइकिल कब से कब तक, माई कमीशन इतने तारीख से इतने तारीख तक मेरा कमीशन कितना है, ये तीन चीज़ें ही देखें, बाकी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी बहुत नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 जून मतलब अभी एक दिन पहले मेरा 20 जून से लेके और 26 जून तक का जो कमीशन आया है वो आया है डॉलर्स में। आगे डॉलर का निशान है, $3086 मतलब $3086। 20 तारीख को जो मुझे पेमेंट मिला 13 तारीख से लेके और 19 तारीख तक का, वो मुझे मिला है तब 3039। इसी तरह से आप वीकली बेसिस पे दे सकते हैं। मुझे 13 तारीख को पेमेंट मिला, 6 तारीख से और 12 तारीख तक का, जून की बात कर रहा हूँ मैं, 2933। तो ये मेरा वीकली बेसिस पे कमीशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये देखने के बाद एक चीज़ और पता चल रहा होगा कि इसमें मेरा क्या है कि जो चार्ट है मेरा ग्रोइंग ही दिखेगा आपको, जैसे इस तरह से ग्रो ऊपर करता हुआ आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो आप देखेंगे वो $1940 है और 25 अप्रैल से अभी 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में आप कहाँ देखेंगे कि 1940 से और 3086 तक पहुंच चुका है, मतलब $1000 इंक्रीज हो चुका है। तो सबसे बड़ी जो इस काम की ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं इसका खूबसूरती ये है कि इसमें आपको हमेशा चार्ट जो आपका इनकम चार्ट है वो अपवर्ड जाता हुआ दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस रख के वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा आपको क्लियर करने वाला हूं कि आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं, क्या काम है, और आप जो ये अर्निंग यहाँ पर देख रहे हैं ये अर्निंग आप यहाँ पर किस तरह से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वीकली मुझे लाखों में अर्निंग हो रही है। एवरी वीक मुझे अराउंड कहेंगे आप 2.5 लाख रुपए अर्निंग हो रही है, महीने का 10 लाख रुपए अर्निंग हो रही है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, आप भी क्या ऐसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे कि एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको वो फ्रेंड्स बता देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये अर्निंग हमें होती कहाँ से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चमैट, ये चमैट एक एप्लीकेशन है जिसे हम डेटिंग ऐप के नाम से जानते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ओपन होती है, और जो ये एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन में जो काम होता है वो दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है कि यहाँ पे जो होस्ट हैं, जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल है, वो यहाँ पे होस्टिंग करती हैं, और जो मेल है वो यहाँ पे आके उनसे बात करते हैं। इन द सेंस में अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे जो काम होता है वो फीमेल एंड मेल, फीमेल करती हैं एंड मेल, यहाँ पे दोनों लोग आपस में बातें करते हैं, आपस में इंजॉयमेंट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब दुख हैं, कष्ट हैं या जो खुशी है वो आपस में शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, एक तरह से कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेल जो फीमेल्स के साथ में बात करते हैं उसका चार्ज लगता है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉल का है, यहाँ से प्राइवेट कॉल होती है। तो जैसे ही आप इस पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये मांगेगा कि आप टॉपअप करो, आपका जो फंड है वो कम है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी रिचार्ज नहीं कराया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉल पे प्राइवेट में बात करके आप अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते हैं। एंड यहाँ पे आप जो आपके फेवरेट मतलब फीमेल्स हैं जिन्हें आप लाइक करते हैं उन्हें गिफ्टिंग भी करते हैं, तो उससे भी उनको अर्निंग होती है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि फीमेल से मेल बात करते हैं एंड जो मेल है वो रिचार्ज कराते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे टॉपअप मांग रहा है, तो ये मैं टॉपअप कहाँ से करूँगा? कंपनी से करूँगा, रिचार्ज करा के वो पैसा कंपनी को जाएगा। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिस फीमेल के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी वो जो पैसा मुझसे लिया है उसमें से ही पैसा जो है फीमेल को दे देगी और कुछ खुद रख लेगी। तो ये हो गया इस एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें दूसरा क्या है? दूसरा है फ्रेंड्स जो आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जितने भी आप देखेंगे जो फीमेल्स काम करती हैं, जिन्हें हम होस्ट के नाम से जानते हैं, कंपनी इन्हें डायरेक्टली पेमेंट नहीं करती है, ना ही डायरेक्टली इंटरटेन करती है, ना ही डायरेक्टली काम देती है। कंपनी बोलती है कि मैं एजेंट बनाऊंगी, मतलब कंपनी का फंडा है कि हमें एजेंट चाहिए, हम डायरेक्टली फीमेल के साथ में डील नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बहुत सारे फीमेल्स को हैंडल नहीं कर सकते, तो हम एजेंट बनाएंगे। और जो एजेंट रहेगा वो एजेंट के साथ में काम करेंगी फीमेल्स, और जो फीमेल्स का पैसा है वो एजेंट को आएगा। एंड कंपनी अलग से एजेंट को कमीशन भी देती है। वो जो कमीशन रहता है वो रहता है अप टू 30%। मैं दोबारा से एक बार लिख के बता देता हूँ, अप टू
30% आपका कमीशन रहता है एंड जो होस्ट का पैसा रहता है वो अलग से आता है। सारी चीज़ें आपको अलग से इसमें दिखाई भी देंगी जब आप एजेंसी क्रिएट करेंगे। अब बात आती है कि हम एजेंट कैसे बने। तो आपको एजेंट बनने के लिए एक एजेंसी क्रिएट करनी है। एजेंसी क्रिएट करने के बाद में आपकी एजेंसी में फीमेल्स ऐड होंगी और वो यहाँ पे वर्क करेंगी और उसके बाद कंपनी आपको जितनी भी फीमेल्स हैं उनका भी पैसा देगी एंड जो आपकी जितनी भी कमीशन बनेगा अप टू 30% तक वो कमीशन भी आपको देगी। अब आता है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि ये फीमेल्स का पैसा है, होस्ट का पैसा है या कमीशन है। वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स अलग से आती हैं। वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर आपकी एजेंसी में सपोज दैट 50 फीमेल्स हैं तो जो 50 फीमेल्स हैं उनका एक एक फीमेल्स का उसके आगे एक उनकी आईडी जैसे यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसी तरह से उनकी आईडी जो क्रिएट होगी एक आईडी नंबर कंपनी देगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आईडी नंबर किस तरह से रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माई प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी, इस तरह से आईडी नंबर रहता है। तो यहाँ पे जो आईडी के सामने उनका पैसा दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ये पैसा है एंड आपका कमीशन माई कमीशन में दिखेगा। तो इस तरह से ये वर्क होता है। अब आता है कि सर हम इसकी एजेंसी कहाँ से लें और किस तरह से हम इसमें इस तरह वर्क कर सकते हैं। तो एजेंसी लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है कि क्या एजेंसी बनाने के लिए कोई पैसा लगता है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर कोई आपको कहता है कि आपको पैसा देना है तो वो बिल्कुल ही गलत है। आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है एजेंसी बनाने के लिए एंड आपको जो एजेंसी लेनी है वो आपको सही जगह से लेनी है। अगर आप गलत जगह से एजेंसी लेते हैं, गलत तरीके से एजेंसी लेते हैं तो आपको पैसा नहीं आएगा और आपको अगर पैसा नहीं आएगा तो आप अपने होस्ट को भी पैसा नहीं दे पाएंगे और आपको कमीशन भी नहीं आएगा। तो आपका वेस्ट है, काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप सही जगह काम कर रहे हैं तभी आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सही जगह से कहाँ से हम काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कहाँ से एजेंसी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स एजेंसी बनाने के लिए ये जो वीडियो है इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा कि आप यहाँ पे एज ए एजेंट अपना एजेंसी क्रिएट करें। तो वहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा वो एकदम ऑफिशियल है। उस लिंक पे क्लिक करके आप एजेंसी बनाएंगे। मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ कि आप एजेंसी कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब आप वीडियो ओपन करेंगे तो वीडियो ओपन करने के साथ में आपको यहाँ पे एक एरो का निशान दिखेगा। ये जो एरो का है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और जब आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो आपको दो यहाँ पे दिख जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन एज होस्ट इन चमैट एंड रजिस्ट्रेशन एज एजेंट ऑफ चमैट। तो अगर आप होस्ट करना चाहते हैं, फीमेल है, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप एजेंसी लेना चाहते हैं, एजेंसी दोनों के लिए है, आप बॉयज भी एजेंसी ले सकते हैं एंड फीमेल्स भी एजेंसी ले सकती हैं यहाँ पे। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप एजेंसी ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसी कैसे ले सकते हैं। दोनों के लिए एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो भी कुछ क्रिएट करें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार ज़रूर सेव कर लें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिंक पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे यूजर नेम डालना है एंड यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे री एंटर पासवर्ड डालना है, यहाँ पे एजेंसी नेम डालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप जो भी यूजर नेम डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं तो वो डालने के बाद फिल करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई कि वो अपना यूजर नेम तक ही भूल गए। तो पासवर्ड यूजर नेम अगर दोनों चीज़ आप भूल जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उस एजेंसी को लॉग इन कर पाएँ। तो जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं एंड एजेंसी नेम डालते हैं, पूरा फिल करते हैं, इसे बाइंड करने से पहले, यहाँ बाइंड का ऑप्शन में बाद में बताऊंगा कैसे करना है, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में यहाँ एजेंसी नेम डालते समय यहाँ पे आप देख रहे हैं एजेंसी नेम। एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप नॉर्मल एजेंसी नेम डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे राहुल, तो ये बताएगा कि ऑलरेडी आपने एजेंसी यहाँ पर राहुल के नाम से बना रखी है, इंग्लिश में बोलेगा। तो आपको जो एजेंसी नाम डालना है वो यूनिक डालना है। जैसे आप यूनिट कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे आपने डाला मैरी TYS, ठीक है। जो भी अगर राहुल नाम है आपका तो आपने डाल दिया
H राहुल XTY। तो यूनिक नाम अगर आप डालेंगे, जिस नाम से एजेंसी पहले कभी भी नहीं बनी है, तो आपका यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। ये 4 कॉलम आप फिल कर लिए। मैंने 4 कॉलम के बारे में आपको बता दिया। यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा है, पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा है, और वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालें। एजेंसी नेम मैंने बता दिया किस तरह से रखना है। कोई भी डाउट है मुझे कॉल करें। उसके बाद में आता है यहाँ पे फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर ये डालने से पहले यहाँ पे जो आपको +3 कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड को जरूर आप चेंज कर लें। यहाँ पे आप इंडिया का कोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इस पर रिलीजन आएगा तो यहाँ पे इंडिया आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, या फिर जिस भी आप कंट्री के हैं उस कंट्री का आपको कोड सेलेक्ट करना है। तो मैं इंडिया में अभी हूँ तो इंडिया का कोड सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद में यहाँ फ़ोन नंबर डालूंगा, जो भी मेरा फ़ोन नंबर रहेगा यहाँ पे। तो मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेंड। तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे आपका एक कोड जाएगा वेरिफिकेशन, वो कोड आप यहाँ पे डालेंगे। वो कोड आप यहाँ पे डालने के बाद में फिर आप यहाँ पे बाइंड करेंगे। जैसे ही आप बाइंड करेंगे आपकी एजेंसी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन बाइंड करने से पहले फिर मैं कहूँगा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और अगर बाइंड नहीं हो रही है, कोई मैसेज पॉपअप हो रहा है, तो आप उसे पढ़ें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि आप एजेंसी किस तरह से बना सकते हैं। एजेंसी बनाने के बाद में फिर आपको एजेंसी लॉगिन करनी है। तो आप किस तरह से लॉगिन करेंगे एजेंसी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप एजेंसी लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पे आपको डालना है चमैट एजेंट लॉगिन। सिर्फ इतना ही डालना है। ये आप डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा chamatiagent.com, यहाँ पे आ जाएगा pttalent.com। इसके बाद और भी नीचे आपको बहुत सारी जो एजेंट्स वो हैं वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो भी आप वेबसाइट्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद में जो भी आप नीचे वेबसाइट्स देखेंगे, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये लोगों की पर्सनल फर्जी वेबसाइट उन्होंने बना रखी है। इन पर किसी पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपल क्लिक करना है जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस पर। इसकी क्या पहचान है, सबसे पहले आप देखें HTTP, उसके बाद में स्लैश आएंगे 2 और agent.ichamat.com करके होगा यही, और नीचे लिखा होगा चमैट एजेंट कंपनी लॉगिन, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड, इस तरह से जो लिखा होगा इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चमैट का मुझे इंटरफेस ओपन हो जाएगा लॉगिन करने का। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने चूज पहले से ही यहाँ पे मैंने लॉगिन करके पासवर्ड सेव किए हुए हैं, तो वो आ रहा है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेंगे क्योंकि आपका सेव नहीं रहेगा यूजर नेम पासवर्ड, जो कि आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया था, और उसके बाद में लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी एजेंसी ओपन हो जाएगी। आपकी एजेंसी बन चुकी है। आप अपना जो होस्ट हैं, जो फीमेल हैं, उन्हें ज्वाइन कराइए और काम स्टार्ट कर दीजिए। अब आता है ऑप्शन के सर हम होस्ट कहाँ से लेके आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मैंने लास्ट 20 मंथ्स में आपको दिखाया कि कैसे जीरो से और मैं वीक में $3000 तक पहुँचा। तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है उसके लिए मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आपको बताऊँगा कि आप जो फीमेल्स हैं, होस्ट हैं, वो कहाँ से आप ला सकते हैं। उनको समझाना आपका काम है, उनको काम कराना आपका काम है। उनके साथ में आपको टच बना के, मतलब उनसे बात करके किस तरह से उन्हें काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताना, उनको पेमेंट करना, ये सब आपका काम है। हेल्प हम आपको 100% पूरी करेंगे कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारी होस्ट ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो हम आपको बता देंगे। ऑफलाइन भी आप बहुत सारी होस्ट ले सकते हैं, वो कैसे लेंगे वो हम आपको बता देंगे। तो आप एजेंसी जल्दी से जल्दी क्रिएट करें। एजेंसी क्रिएट करने के बाद बहुत ही अच्छा मौका है आपको ऑनलाइन में अर्निंग करने का। उसके बाद हमें फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि चमैट पे एक एप्लीकेशन के थ्रू आप 10 लाख रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करें। कमेंट से भी बढ़िया हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर हमें कॉल या व्हाट्सअप करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आइडियाज मिलते रहें। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलूँगा
कि एक लाइक का बटन आपको दिखता है, उस पर आपको क्लिक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उस पर क्लिक करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ें जिससे हम अर्निंग कर रहे हैं वो आपके सामने भी रखें और आप भी उनसे अर्निंग कर पाएं। तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज।